अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तबारक व तआला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, आज की ये पुरवकार तकरीब जिसका उन्वान मीलाद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हाजी खाबर हुसैन साहब की ज़ौजा मोहतरमा मरहुमा मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक्कद हुई है। इसमें हाज़री का शरफ़ व एज़ाज़ हासिल करके बेहद खुशी हुई। जिस तरह की अक़ीदत व मोहब्बत से आपने ख़ास तौर पर जनाब हाफिज़ दिलावर हुसैन साहब ने आज की तकरीब का इनाक़ाद किया है, उसी तरह की अक़ीदत व मोहब्बत से मैं भी आज की तकरीब में हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल कर रहा। उलमाए अहल सुन्नत स्टेज पर जलवा फरमा है। हज़रत साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, जिनकी सदारत में आज की तकरीब का इनाक़ाद था, वो भी हाज़री लगवा चुके हैं और फ़ख़्रुल मुजव्विदीन उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी फ़क़ीर अहमद साहब मसऊदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उन्होंने भी तलावत कलाम पाक से पूरी मजलिस को एक मरतबा फिर से गरमा दिया।
हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वो तकरीब के रूह रवां हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस हमारी हमशीरा मोहतरमा के साल सवाब के लिए तकरीब का इनाकाद हुआ है, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला इन हस्तियों को जिन्होंने तकरीब का इनाकाद किया है इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मीलाद पर इश्तिहार पर जो उन्वान है वो मीलाद है। ज़िमनी तौर पर कुछ बातें मुझे हज़रत हाफिज़ दिलावर हुसैन साहब ने फरमाई कि उन पर भी कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ अर्ज़ करना है। हर शख्स को ये बात मालूम है कि अहले सुन्नत के जितने भी जलसे मुनक्कद होते हैं उन सब जलसों का मरकज़ी मज़मून मीलाद ही होता है। मीलाद अरबी लुग़त में, अरबी अदब में, अरब की डिक्शनरी में पैदाइश के मकाम को कहते हैं या फिर पैदाइश के वक्त को कहते हैं। हमारे उर्फ में पैदाइश ही को मिलाद कहा जाता है। एक और कलिमा भी हमारे हलकों में इस्तेमाल होता है, वो मौलिद है। मौलिद, मीलाद, ये एक ही कलमे है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मौलूद, करीब मुतरादिफुल माना है लेकिन उसका माना होता है पैदा होने वाला बच्चा। तो कभी मजलिस मीलाद, कभी मजलिस मौलिद, कभी मजलिस मौलूद, इस तरह के कलमे इस्तेमाल होते। इसकी इजाफत है लफ्ज़ नबी की तरफ। इसका पूरा माना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक। इसके साथ हमारे उर्फ में एक कलिमा और इस्तेमाल करते, वो लफ्ज़ ईद है। ईद लुगत में तो और माना होता है लेकिन इस्लामी उर्फ में खुशी के लिए बोला जाता है। पूरे मुरक्कब का माना क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी। एक मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सा मजमून है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश की। हमारे नज़दीक तो किसी भी मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए जिसको सरकार की पैदाइश की खुशी ना हो। किसी मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मीलाद क्यों किया जाता है? एक बात है। दूसरी बात यह है कि मीलाद का माना तो समझ आया है, मीलाद की हकीकत कौन सी है?
तीसरी बात, मिलाद पर हमारे पास दलाइल क्या है? चौथी बात, मिलाद करने से हमें क्या मिलता है? ये है हमारी मिलाद की महाफिल के उन्वानात। सबसे पहली बात है, मिलाद की हकीकत हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ फकत जिक्र मुस्तफ़ा का नाम, और किसी शय का नाम नहीं। तो जिक्र मुस्तफ़ा बचपन का हो, लड़कपन का हो, शबाब का हो, जवानी का हो, बढ़ापे का हो, सन्ने बढ़ापे का हो, हिजरत की रात का जिक्र हो, सफर मेराज का जिक्र हो, हलीमा सादिया की बकरियां चरवाने का जिक्र हो, आमिना की गोद में सजदा रेज होने का जिक्र हो, सवैबा का दूध पीने का जिक्र हो, अबू बकर के कंधों पे सवारी करने का जिक्र हो, अली की गोद में सर रखकर लेट जाने का जिक्र हो, सब मिला दे। अब मैंने ये कहा कि मिलाद की हकीकत फकत जिक्र मुस्तफ़ा का नाम। अगला मरहला क्या है जी? तो जिक्र मुस्तफ़ा की हकीकत का क्या नाम है जी? जितनी चीजें मैंने गिनी हैं इनकी भी तो कोई हकीकत है। जिक्र मुस्तफ़ा हमारे नजदीक हकीकत में जिक्र खुदा ही का नाम है। एक हदीस है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझसे मेरे रब ने कहा है, क्या कहा है? या मोहम्मद कद जअलतुका जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़ाकरा का ज़ाकरानी। ये फिर सुनिए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझसे मेरे रब ने ये कहा है, या मोहम्मद कद जअलतुका, ये जो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा ना दरमियान में, ये पढ़ना बहुत पसंदीदा है। मुझे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये हदीस पढ़ता हूँ ना, उसमें अपनी तरफ से कलमे का इजाफा करने की इजाजत नहीं। समझ नहीं आई आप? कोई हदीस हो, कोई कुरान की आयत हो, उसमें अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं लगा सकते। जहां ये अल्लाह ने फरमाया ना अपने नबी से, तो वो तो नहीं ना ये जुमला कहता। तो अल्लाह ने कहा, क्या कहा? या मोहम्मद, आप कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जरा इसलिए मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी बार बार पढ़ूं ना, क्योंकि ये भी उलमा का कौल है, दुरूद शरीफ पढ़ने से जिसका दिल तंग होता है ना, बवक्त मरग उसके ईमान के सलब होने का कभी अंदेशा पाया जाता। खुद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित फरमाते, कहते मैंने दो शख्स देखे हैं मरने के बाद। एक मेरे असातिज़ा में से था, जिसने कई साल खाना काबा की मुजावरी की थी। कहते मैंने देखा ख्वाब में मुझे मिला, उसने मजूसियों वाली टोपी पहन रखी थी मरने के बाद। तो मैंने उसे पूछा, उस्ताद साहब क्या हुआ है, तुमने तो खाना काबा की मुजावरी की है, अब मरने के बाद मजूसियों वाली टोपी पहन के चल रहे हो? तो उसने कहा कि मरते वक्त मेरा ईमान सलब हो गया। क्यों सलब हुआ है? वो कहते इसलिए कि जब मैं लिखता था ना किताब में, दुरूद शरीफ आता था, मेरा दिल तंग हो जाता, उस तंगी की वजह से मेरा ईमान सलब कर दिया गया। दूसरा शख्स मैंने देखा जो मेरे नजदीक हालत मजूसियत में मरा था,
लेकिन मैंने देखा वो जन्नत में टहल रहा था। मैंने उसे कहा कि तू किधर जन्नत में आ गया, तू तो था ही मजूसी। उसने कहा मैं मजूसी था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक वाकया पेश आया था। वाकया ये था कि मेरे अड़ोस पड़ोस में सारे मुसलमान रहते। रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, मैं भी कोशिश करता रमज़ान का एहतराम करूं। दिन को खाता मैं नहीं था। एक दिन मेरे बच्चे से ये गलती हो गई, खुले आम खुले बंदों उसने खाना शुरू कर दी। मैंने उस बच्चे को मारा कि मुसलमानों के का पाकीज़ा महीना है, इसका एहतराम करना चाहिए। कहते हैं वो जो मैंने बच्चे को मारा ना, उसके बदले में रब ने मरते वक्त मुझे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया, या मोहम्मद कद जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़ाकारा का ज़ाकारानी। सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या है? फरमाया महबूब, मैंने तुझे अपने जिक्रों में से एक जिक्र किया है। आपने गौर नहीं फरमाया तर्जुमा क्या हुआ? एक तो ये है ना जो तर्जुमा आम तौर पे करते हैं, इसका सही तर्जुमा क्या है? कद जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री, मैंने तुझे अपने जिक्रों में से एक जिक्र कर लिया है। ये अभी पूरी समझ आपको नहीं आई है? नहीं, सुभान अल्लाह को समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेरा जिक्र मेरा जिक्र है। इसका मतलब है कि मैंने तेरी जात को अपनी याद में से एक याद कर लिया। मैंने तेरी जात को अपना जिक्र करार दे दिया है। अब तू ही मेरा जिक्र। मेरा जिक्र कौन है? तू मेरा जिक्र है। फिर फरमा फमन ज़ाकारा का ज़ाकारानी, तुझे ये मर्तबा भी बख्शा है, जो तेरा जिक्र करेगा वो हकीकत में मेरा ही कर रहा है। अब जो शख्स मोहम्मद का वजीफा करे, जो मोहम्मद का वजीफा करता है, वो बैक वक्त नाते नबी भी पढ़ता है, हमदे खुदा भी करता है। क्योंकि ना मुस्तफा का जिक्र खुदा से जुदा है, ना खुदा का जिक्र मुस्तफा से जुदा है। तो मालूम हुआ कि मिलाद की हकीकत तो जिक्र मुस्तफा, तो जिक्र मुस्तफा की हकीकत जिक्र खुदा। तो अब तवज्जो तलब बात है, बस जिक्र खुदा के लिए भी दलीलें चाहिए। ये जो नमाज के बाद कलमा पढ़ते हैं ना, हमारे इमाम से सवाल हुआ, आला हजरत से पूछा गया, ये नमाज के बाद कलमा पढ़ने पर दलाइल है कोई? नमाज के बाद कलमा पढ़ना चाहते हैं, कोई दलाइल चाहिए? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दो। आप फरमाते बेअखला, अल्लाह का जिक्र करने के लिए दलाइल चाहिए? मैं नहीं समझा सका हूं आप हजरात। तवज्जो तलब बात है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए दलाइल नहीं चाहिए, तो मुस्तफा का जिक्र करने के लिए क्या दलाइल चाहिए? हमको बताओ। पता नहीं लगा। अब जो बात मैं कहता हूं बहुत इख्तिसार के साथ, अब सवाल ये है कि क्या पड़ी है हमको? हम अपने काम काज छोड़ते हैं,
अपना घर बार छोड़ते हैं, अपने मशागले जिंदगी छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मिलाद करते हैं। आखिर हमारा मकसूद क्या है? हमारा मकसूद ये है कि हम अल्लाह की मिलने वाली नेमतों में से, जो अल्लाह की मखलूक के लिए सबसे बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा करते रहे। शुक्र अदा करने से क्या होगा? रब का कुर्ब नसीब होगा। शुक्र अदा करने से क्या होगा? रब की रजा मिलेगी और रब के अजाब से बच सकेंगे, क्योंकि अल्लाह का अपना फरमान है। एक तो ये मशहूर है ना, जैसे फरमाया वो अम्मा बिन्नेमति रब्बिका फहदिस। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? ए नबी, आपको जब आपके रब की नेमत मिले उसको बयान करो। तो मसला समझे ना? ये चर्चा करने का मतलब क्या होता है? ये जो आमतौर पे माना करते हैं खूब चर्चा करो, तो ये हद्दसा युहद्दिसु का क्या मतलब होता है? बयान करना। गौर करेंगे ना, ये मसले से आगाज करते हैं। रब अपने नबी से कहते हैं आपको जो रब की नेमत मिलती है इसको छुपाओ ना, इसको बता दो जमाने को कि मिली है नेमत, मिली है नेमत, मिली है। इसलिए आप देखते हैं सरकार ने कभी कोई नेमत छुपाई? हाँ, कुछ कुछ पोशीदा रखी सरकार ने। कुछ नेमतें अल्लाह ने दी हैं पोशीदा, क्योंकि उसकी हिकमत थी पोशीदा रखा जाए। मिसाल के तौर पे सरकार को क़यामत का हतमी इल्म है। ये मालूम है सरकार को कि क़यामत ने कब आना है, किस दिन आना है, किस महीने आना है, किस साल आना है, सुबह को आना है, शाम को आना है, रात को आना है, दिन को आना है, दिन की घड़ी में आना है, रात की घड़ी में किस लम्हे में आना है, सरकार को मालूम है, लेकिन बताया नहीं कि रब की इजाजत नहीं है। इसलिए आप देखते हैं जिब्रील का सवाल सरकार से हुआ था। इसे मैंने जरा थोड़ा मसला कर, जिब्रील अमीन ने सवाल किए थे बारगाह रिसालत में। बड़ी लंबी एक हदीस है जिसको हदीसे जिब्रील के नाम से याद करते। एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल। पहला सवाल था अखबिरनी अनिल इस्लाम, दूसरा सवाल था अखबिरनी अनिल ईमान, तीसरा सवाल था अखबिरनी अनिल एहसान, चौथा सवाल था अखबिरनी अनिस्सा। पहले सवाल का मतलब खबर दो मुझको कि इस्लाम क्या होता है। दूसरा सवाल था कि खबर दीजिए कि ईमान क्या होता है। तीसरा सवाल था कि खबर दीजिए कि एहसान क्या होता है। चौथा सवाल था कि खबर दीजिए कयामत के बारे में। तो सरकार ने जवाब में फरमाया मल मसूलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। ये अरबी वाले हैं, जरा वो समझ के सुभान अल्लाह कहें। एक पंखा जरा ये चला देना, ये भी दूर से जरा थोड़ा चल दे, थोड़ा दूर से जरा सुनो जो मैं बात कहता हूं। अखबिरनी अनिस्सा, सरकार से सवाल हुआ, सरकार खबर दीजिए कयामत कब आएगी, कयामत के बारे में बता दो। तो सरकार ने जवाब में क्या फरमाया? फरमाया मल मसूलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। हदीस सुन के जरा सुभान अल्लाह कहने क्या। ये जिब्रील सवाल करने आए हैं, मुस्तफा जवाब देने लगे। चौथा सवाल ये है अखबिरनी अनिस्सा, सरकार कयामत के बारे में खबर दो। जवाब में सरकार कहते हैं मल मसूलु अन्हा बिअअलम मिनस्साइल। जो अब तूने सवाल किया ना, इसमें साइल भी मसूल भी बराबर है। क्या मतलब ये बराबर कैसे?
जिबरील का इल्म सरकार का इल्म बराबर होता है? लेकिन साइल कौन है? जिबरील। मसूल कौन है? सरकार जैसे सवाल हुआ तो सरकार कहते हैं साइल मसूल बराबर है। लोगों ने यहां से मसला निकाला जी सरकार को इसका इल्म नहीं था। अच्छा जी अगला सवाल सुनो, पांचवा क्या है? जिबरील अमीन ने कहा जी अन्नमारातिहा, अगर कयामत की खबर नहीं देते हो निशानियां तो बताओ ना। मैं नहीं समझा सका हूं आपको, गौर कीजिए, थोड़ा मसला भी साथ साथ हल हो जाए ना। अच्छा अब सवाल ये है कि जो कारी साहब को ना जानता हो इनकी निशानियां बता सकता है? अच्छा अब ये ना, अगर ये मसला हो गया मैं जानता ही नहीं तो जिबरील से कह सकते सरकार मैं जानता ही नहीं, निशानियां पूछने आ गया है। मालूम हुआ कि जिबरील जो है ना वो बात को वादे कर चुके थे कि सरकार फरमा चुके हैं मसला असल है क्या। साइल भी मसूल भी दोनों को मालूम है, हतमी तौर पर कयामत का इल्म किसी को देने की इजाजत नहीं, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। फिर कहते सरकार ये तो नहीं हो सकता, लेकिन निशानी तो बता दो ना। तो सरकार ने फौरन निशानी शुरू की। क्या कहते? अंतलिदल अमतु रब्बतहा व अंतरल हुफातल उरातल आलता रिया अशाय यततावलून फिल बुनियान। ये हदीस मुस्तफा पढ़ी गई है, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया ये फला निशानी फला निशानी। एक निशानी फरमाई कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी। लौंडी मालिक को कैसे जन्म दे सकती? होता है लौंडी है मालिक को जन्म दे दे, इसका मतलब यह है कि बेटा अपनी मां पे हाकिम बन जाएगा। मां की हुकूमत नहीं होगी, बेटा हुकूमत करने लग जाएगा मां पर। अंतरल हुफातल उरातल आलत रियाशाए, तू देखेगा नंगे पांव नंगे बदन भेड़ बकरियां चरवाने वाले चरवाहे महल्लात पर फख्र करने लग जाएंगे। ये जमाना है। मैं जो बात बताना चाहता था कि सरकार ने कुछ चीजें हिकमत के तहत पोशीदा रखी, मगर ना कोई नेमत ऐसी नहीं रखी जिसको छुपाया हो। ये जो सरकार फरमाते आना सय्यदु बुल्द आदम यौमल क़यामत वला फ़ख्र, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फ़ख्र, अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख्र, अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख्र, व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन वला फ़ख्र, इज़ा कान यौमल क़यामा कुन्तु इमामन नबिय्यीन व ख़तीबहुम व साहिब शफ़ाअतिहिम वला फ़ख्र। ये जरा मसला समझाना चाहता हूं। ये सरकार कहते हैं मैं तमाम नस्ल इंसानी का सैयद हूं, सरदार हूं, लेकिन मैं ये बात फखरिया नहीं कहता। फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फख्र, जितने हो चुके उनसे भी मुअज़्ज़ज़ हूं, जितने आएंगे उनसे भी मुअज़्ज़ज़ हूं, दुनिया वालों से आखिरत वालों से सबसे मुअज़्ज़ज़ हूं। अल्लाह की बारगाह में मेरे जैसा कोई भी एक इज्जत वाला नहीं, लेकिन फखरिया नहीं कहता। फरमाया मैं सारे रसूलों का कायद हूं। कायद का क्या मतलब होता है? जरा गौर करो ना। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए जितने रसूल आए सबका रहबर मैं हूं। तो अभी रहबर बाद में आता है या पहले आता है? बताओ मुझे। रहबर है ही कोई नहीं तो रहबरी क्या करेगा? मैं नहीं समझा सका। अब इधर एक रहबर है, इमाम साहब है ही नहीं मसल्ले पे, तो मुक्तदी किधर से आएंगे? मुक्तदी बनेंगे कैसे? इसलिए सरकार ने फरमाया मेरी शान सुनो, कुन्तु अव्वलन नबिय्यीना फिल खल्क व आखिरहुम फिल बास, मैं तखलीक में सबसे पहले हूं, बेसत में सबसे बाद में आया हूं। अव्वल को भी घेरता हूं, आखिरत को भी घेरता हूं, इसीलिए शान है अव्वल भी हूं, आखिर भी हूं, जाहिर भी हूं, बातिन भी। ये सरकार ने फरमाया मैं रसूलों का कायद हूं, फखरिया नहीं कहता। मैं जो बात कहना चाहता हूं, फरमाया नबियों का खातिम हूं, फखरिया नहीं कहता।
सबसे पहले शफात करने वाला हूं, फखरिया नहीं कहता। सबसे पहले वो हूं जिसकी शफात कबूल की जाएगी, फखरिया नहीं कहता। फरमाया कयामत का दिन आएगा, सारे नबियों का इमाम मैं हूंगा। सिर्फ इमाम होंगे, कुन तो इमामन नबीयीन व खतीबहुम, सारे नबियों का इमाम भी मैं, सारे नबियों का खतीब भी मैं। व साहिब शफाअतिहिम, सबकी शफात करवाने वाला भी मैं। लेकिन फखरिया नहीं कहता। एक मसला भी समझो ना, सरकार फखरिया नहीं कहते तो क्यों कहते हो? अरे ये पानी छोड़ के जरा सुनेंगे नहीं, क्योंकि बात बढ़िया हमें, बात है बढ़िया हमें। मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो पीते ही नहीं, मेरे लिए किधर से डालते। अल्लाह के करम से फकीर 6 घंटे भी तकरीर करे, पानी की कभी जरूरत आई ही नहीं। ये कोई अल्लाह का करम मिलाद के सदके से हो जाता है। तो मैं जो बात कर रहा था, तवज्जो तलब बात ये है कि इतनी बातें कहते जाते हैं, ये भी हूं, ये भी हूं, ये भी हूं, साथ कहते फखरिया नहीं कहते। तो कहते क्यों जी? हमारे यहां तर्जमा करते हैं जी, ये मैं क्यों फखर करूं, तुम करो ना। सरकार ये तो बात जचती है ना कि हमें आप जैसा नबी मिल गया है, तो बात तो फखर वाली है ना। तो अब इसका हकीकी माना क्या होगा? हकीकी माना क्या होगा? सरकार आप फखरिया नहीं कहते तो क्यों कहते हो? फरमाया वो अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, रब ने कहा है जो देता हूं बता दे जमाने को तुझे मिला। मैं रब्बुल जलाल के फरमान के मुताबिक कहता हूं ताकि बयान हो जाए, पता चल जाए कि रब ने मुझको ये भी दिया है, ये भी दिया है, शुक्र अदा कर रहा होता। तो मुस्तफा का बयान करना रब का शुक्र हो, तो मुस्तफा हमको मिले, हमारा बयान करना रब का शुक्र अदा करना। लफ्ज़ नेमत से एक मुझे याद आ गई। सुभान अल्लाह, ये नेमतुल्लाह भी सरकार का एक नाम है। ये सरकार का नाम है, नेमतुल्लाह सरकार का नाम है। सरकार के नाम कितने? एक रवायत में सरकार ने फरमाया मेरे अस्मा 5 है, लेकिन ये बतौर खास है। कितने नाम है? एक रवायत में फरमाया मेरे नामों की तादाद 1 कम 100 है, यानी 100 के करीब है। फिर कुछ रवायतों में है सरकार के नामों की तादाद 300 है। फिर फरमाया गया कि सरकार के नामों की तादाद 400 से कुछ ऊपर है। फिर फरमाया गया कि सरकार के नामों की तादाद 1000 है। फिर फरमाया गया सरकार के नामों की तादाद 3000 है। फिर अब सवाल यह पैदा हुआ 3000 नाम है, एक होता है हमारा तुम्हारा नाम, एक होता है नबियों का नाम। हमारे तुम्हारे नाम तो हम भी रखते हैं, हमारे वालिदैन रखते हैं, तो नबियों के नाम तो अल्लाह की तरफ से रखे जाते हैं। अगला मसला भी समझो, हमारा तुम्हारा नाम होता है सिर्फ जिसका काम है मुसम्मा बेही की पहचान, यानी जिसका नाम रखा गया हो उस पर दलालत करे कि ये फलां है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे का नाम हो पहलवान, जरूरी नहीं कि 2-4 बंदों को मार जाए। यानी अब ये सिर्फ उसके नाम के लिए रखा गया है। फर्ज करते किसी खातून का, किसी बच्ची का नाम हो उजाला, जरूरी नहीं कि वो अंधेरे में रोशनी कर जाए। अभी समझ आई है? नहीं, अभी पूरी समझ नहीं आई। किसी बंदे का नाम हो असद, तो असद किसको कहते हैं? शेर को। जरूरी नहीं कि वो बंदों को फाड़ता हो।
जरूरी नहीं कि बहादुर भी हो, ये तो उसकी पहचान के लिए रखा गया है। लेकिन हमारे तुम्हारे नामों में सिर्फ पहचान होती। नबियों के जो नाम रखे जाते हैं, जिस नबी का जो नाम होगा उसका हकीकी माना उसकी जात में पाया जाएगा। हर सूरत में उसका माना पाया जाएगा। अगर माना मौजूद ना हो तो फिर वो नाम नबी की शान के लायक नहीं। अब जिस नबी का नाम देखें, मिसाल के तौर पे हजरत यूसुफ का नाम है, ये सीन के जम्मा से पढ़ा जाता है, कुरान की किरात से, क्योंकि कारी हजरत भी हैं। अरबियों के हाँ ये सीन के फतह से भी पढ़ा जाता है, ये सीन के कसरा से भी पढ़ा जाता है। यूसुफ ये कुरान की किरात है, तो अरबियों के हाँ किरात में यूसुफ भी पढ़ना जायज, यूसुफ भी पढ़ना जायज, लेकिन तीनों के माने बदल जाएंगे। हजरात बात तवज्जो तलब है। यूसुफ क्या मतलब है? खूबसूरत चेहरे वाला। अगर इसको सीन के जबर से पढ़े तो इसका मतलब होता है खूबसूरत सीरत वाला। अगर सीन के जेर से पढ़े माना होता है अच्छे अखलाक वाला। तो तीनों माने देख लो यूसुफ में उधर जाए अतब पाए जा रहे हैं। चेहरा कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत चेहरा है। सरकार कहते हैं मेराज की रात मैंने यूसुफ को देखा, नबियों के जुर्मट में वो ऐसे चमकता था जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा। साजिद साहब यहां पे तशरीफ लाए, साजिद कासमी साहब खादम दरबार आलिया ढोडा शरीफ, मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाए। हजरात जो मैं बात अर्ज कर, अब आगे सुनो जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम है याकूब। मरहबा, याकूब, तवज्जो है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप का नाम है याकूब। याकूब का क्या माना होता है? याकूब का माना होता है पीछे आने वाला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई ऐस के साथ जुड़वा पैदा हुए, इकट्ठे पैदा हुए। पहले ऐस पैदा हुए, पीछे पीछे याकूब आए हैं, पीछे आने की वजह से नाम रखा है याकूब। अच्छा, अब इनके बाप है इसहाक, तो इसहाक क्यों नाम रखा गया जी? इसहाक का माना होता है दाहिक। दाहिक क्या होता है? हंसने वाला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के चेहरे का हाल यह था कि आराम कर रहे, सो रहे हो ना, बंदा देख के डर जाता था शायद हंस रहे हैं। हर वक्त चेहरे पर तबस्सुम रखता रहता था। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, ये है ना, ये फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, ये किसके लिए? ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्यों बोला गया सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि वो छोटी चूंटी है ना, उसने कहा कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक कारी साहब ने जरा लुकमा दिया, मैंने कहा थोड़ा ये भी सुना दे आप। हजरात जरा गौर फरमाइए, चेहरे पे तबस्सुम रखें, मैं भी तकरीर सुना दूंगा आपको। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, आगे से चींटियों की एक मलका थी। उसने चींटियों को खिताब करके कहा जरा जल्दी करो, अपने अपने घरों में चली जाओ, अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने बिल्लों में चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तवज्जो किए बगैर तुम्हें कुचल ना दे। यानी चींटी को भी मालूम है कि जानबूझकर नहीं मारेंगे, तवज्जो नहीं होगी तो पांव में आके मर सकती हो, जल्दी चली जाओ। 3 मील के फासले पे थी ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आवाज सुन ली। 3 मील पर मुस्कुरा पड़े, सुन के वह फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, तबस्सुम किया, हंसने लगे। क्या कहती है ये चींटी? तो अब सुलेमान तो चींटी की आवाज को 3 मील से सुन सकता है, तो आमिना का लाल हमारा दुरूद सलाम क्यों नहीं सुन सकता? बता दो। अच्छा, बात
जब बात मैं बहुत लंबी नहीं करना चाहता, ये ज़िम्नन जरा एक मसला है। हजरत इसहाक के भाई का नाम क्या है? इस्माईल। हमारी किताबों में लिखा है ये 2 कलमों का मुरक्कब है। क्यों नाम रखा गया जी? एक कलमा है इस्मा, दूसरा कलमा है ईल। ईल जो है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इस्मा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज, दोनों से मिल के बना है। माना क्या है? ए अल्लाह मेरी सुन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब चीखा में डाला गया ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। कुलना या नारकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बुल जलाल ने बचाया। जब चीखा से बाहर तशरीफ लाए ना, फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। अब मैं अपने रब के मुल्क की तरफ जाता हूं, वो मेरी तबलीग के रास्ते मुयस्सर कर देगा, आसान कर देगा। जाते जाते दुआ मांगते थे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ मेरे अल्लाह मुझे नेकोकार बेटा अता कर। इधर दुआ मांगी ना, उधर जवाब आया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। आप पर भी कुर्बान होंगे, कुरान सुन के सुभान अल्लाह नहीं कहते। इधर दुआ मांगी, उधर जवाब आया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। उसकी दुआ के नतीजे में फौरन हमने उसको खुशखबरी सुनाई, बेटे की नहीं, तहम्मुल वाले बेटे की। मालूम हुआ कि तहम्मुल कोई अलग शय होती है। एक होता है गाली के जवाब में गाली देता है, तहम्मुल नहीं। एक होता है पत्थर के जवाब में, ईंट के जवाब में पत्थर मारता है, तहम्मुल नहीं। एक है किसी ने गाली दी, पलट के 2 दे दी, तहम्मुल नहीं। एक है किसी ने बुरा भला कहा, तवज्जो ही नहीं की, मैंने नहीं सुना, वो तुम्हें कुछ कह रहा है, कहता मुझे नहीं पता चला। सुभान अल्लाह कहना यार, ये भी एक शान होती है बंदों की। तहम्मुल वाला बच्चा और होता है। तो इधर अल्लाह से दुआ मांगी, उधर अल्लाह ने सुन ली। तो हजरत इब्राहिम ने बच्चे का नाम क्या रखा? इस्मा। अच्छा जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम है नूह। नूह का नाम उनके बाप ने रखा। क्यों? नूह का माना एक होता है आराम, कि नूह मेरी जिंदगी में आया है, मुझे आराम देगा। याह्या, याह्या का माना होता है उम्र दराज। उम्र दराज, बूढ़े वालिदैन की उमंगों का तर्जुमान। हजरत ज़करिया ने कहा याह्या आ गया है, ये बूढ़े वालिदैन की उमंगों का तर्जुमान भी है, इनकी उम्र की दराजी का सबब भी। रब ने कुरान में कहा लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। इस नाम का कोई बच्चा पहले आया ही नहीं है, हमने इस नाम का कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया, पहला आया। मूसा अलैहिस्सलाम, हजरात सुनो, फकीर क्या कहता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा क्यों रखा गया? पानी से मिला हुआ। बोला ना सुभान अल्लाह का। जिस नबी का नाम भी देखोगे उसके अंदर उसका हकीकी माना मौजूद पाया जाता है। आदम, गंदम गूं चेहरे वाला, गंदम के रंग के चेहरे वाला, अल्लाह ने आदम नाम रखा है। जिस नबी को भी देखोगे उस नबी का जो नाम भी रखा गया उसकी एक खसलत को घेरता है, सारी खसलतों को नहीं घेरता है। अब हर नबी का एक एक नाम, या किसी का ज्यादा या किसी का कम। हमारे आका के नाम 3000 रखे गए,
अब मालूम हुआ कि 3000 वसफ मौजूद है मुस्तफा। 3000 वसफों का हकीकी माना हर सूरत में मौजूद रहे, और इस पर बस नहीं हो सकता, बस नहीं हो सकता सरकार के नामों में। देखिए अल्लाह आप कितने नाम रखता है नबी के, कहीं ताहा, कहीं यासीन, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दस्सिर, कहीं एक ही आयत में 8 इकट्ठे करके रख देते। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। 2 आयतों में 8 नाम है नबी के। अच्छा लक़ब दिए, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। मैं कारी साहब की शान बयान करूं, मैं लक़ब दूं जनाब ये कारी हैं, ये उस्ताद हैं, ये मुजव्विद हैं, ये सब आशरा के हैं, ये भी जानते हैं, इन्होंने ये भी पढ़ाई है, जमालुल कुरान पढ़ा चुके, फवायद मुक्किया पढ़ा चुके, ये जज़री पढ़ा चुके, मुकद्दमा पढ़ा चुके, ये शातिबी को भी समझते हैं, ये फलां को भी समझते। छोटा बंदा बड़े को लक़ब देता ना, तो कभी बड़ा भी कोई छोटे को देता है? अभी कारी साहब यासीन साहब कहते हैं मैंने ये भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, तो कारी साहब तो आगे मुस्कुरा ही रहे थे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं छोटा बड़े को बात बयान करे, लक़ब देता है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि रब बयान करे अपने बंदे की शान, लक़ब देना शुरू कर दे, बस ना करे, कहे या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीरन दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजन मुनीरा। अल्लाह ताला अपने नबी को आप देता जाता है। 1 दिया, 2 दिया, कितने नाम हुए? 3000 पर बस नहीं हो सकता। क्यों जी? क्योंकि 3000 वसफ तो नहीं है ना। कितने वसफ हैं हजरात? तवज्जो रखो, लफ्ज़ मोहम्मद बताने लगा हूं क्या है, लफ्ज़ मोहम्मद बताने लगा हूं क्या है। हर नबी का नाम उसकी एक सिफ्त को घेरता है, सरकार की हर सिफ्त के लिए अलग नाम आया है। किसी नबी का पूरा नाम उसकी सारी शख्सियत को नहीं घेरता है, उसके दूसरे वसफ के लिए दूसरा नाम हम तक नहीं पहुंचा है, उसके दूसरे वसफ का नाम हम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आमिना के लाल की बारी आई, जिस वसफ को लाए नाम ले लिया, जिसको लाए नाम ले लिया, जिसको लाए नाम ले लिया। कितने नाम हो गए? अब अहमद रजा से पूछो ना, एक ही जुमले में बात कर गए। क्या फरमाते हैं? तेरे तो वस्फ, हजरात जरा गौर से सुनोगे, कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। मैं तकरीर सुनाता नहीं, समझाने का इरादा रखता हूं। क्या मतलब है? तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही, तनाही क्या होता है? आदादो शुमार की गिरफ्त में आना। अभी तवज्जो नहीं किया आपने। आदादो शुमार की गिरफ्त में आना होता है तनाही, यानी गिना जाना। अहमद रजा कहते हैं आका अगर तेरे औसाफ को दुनिया का कोई कैलकुलेटर घेर सका, अगर किसी कागज पर मुंतकिल हो सके, किसी कलम को तौफीक मिल गई, कोई रोशनी ऐसी आ गई कि जो इसको घेर सके कि इतने हैं, फिर तेरी शान के लायक नहीं होगा। किसी का वसफ हो 100 खूबी होती है ना, किसी का 200 हो खूबी है, 300 हो खूबी है, 400 हो बढ़ता जाए खूबी है। अहमद रजा कहते हैं आका आपके लिए क्या कहें? 1 लाख है ऐब है, 2 लाख है, 3 है, अरब है, खरब है, नीलम है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, सरकार अदद खत्म होंगे, तेरे वसफ खत्म नहीं होंगे। तेरे तो वस्फ
हजरात अब सुनो, मैं बात कहना चाहता हूं। कहते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। अभी बुरी नहीं बात हो सकी है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और दूसरा शायर भी बड़े सादा से अंदाज में बोला। उसने क्या कहा, सादा लफ्ज बोल के कलम तोड़ गया। कहते हो गई जिंदगियां खत्म, हो गई जिंदगियां खत्म और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का एक बाप भी बुरा ना हुआ। हजरात जरा गौर करोगे बात की तरफ। जो भी लिखता गया यही कहता है। कहते जिंदगी क्या गेरे, तेरे वस्फों में से एक बाप नहीं घेर सके। मुझे सादी शरादी भी याद आया। फिर लौट के इधर ही आएंगे, जरा मसला थोड़ा समझा दे। सादी शरादी ने सरकार की नात लिखी ना, क्या लिखता है? कहता है शफीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल्लुलाब कमालेही कशफत दुजाब जमालेही हसनत जमीउ खसालेही सल्लू अलैहि व आलेही। हबीबे खुदा अशरफ अंबिया के अरशे मजीद अशबद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरा मुराद बगुज़श्त कसर नीली रवाक ज़ुबाता बबद दर्द हाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बबद दिल पजीर। लिखता गया ना, लिखता गया। बुलंदा समा पेश कदरत खजल तुम मखलूक आदम हनूज आबो गिल। किधर है मौलाना सारे? सादी शरादी का कलम देखो कैसे उड़ता है। कहते बुलंदा समा पेश कदरत खजल। तेरे सामने ऊंचा आसमान भी शर्मिंदा पड़ा है मुस्तफा, किनारे झुका बैठा। क्यों जी? कहते बुलंदा समा पेश कदरत खजल तुम मखलूक आदम हनूजाबो गिल नदानम कुदामी सुखन गोयमत के वाला तो राजा मन गोयमत। ये जुमला सुनाना चाहता हूं। क्या कहते हैं? नदानम कुदामी सुखन गोयमत। कोई बात मेरे चले नजर, मैं थोड़ा आसानी समझूंगा। नहीं समझ आती फिर भी चल पड़ो ना, समझा देंगे। कहते नदानम कदामी सुखन गोयमत के वाला तुरा जांचे मन गोयमत। कहते आका मेरी अकल जवाब दे गई, मेरे तखय्यल का परिंदा उड़ना छोड़ गया, मेरे तसव्वुर के बाजू टूट गए। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कहूं, कितना उड़ूं, किस औजे सुरैया पे कमंद डालूं, कौन से कौसरो सलसबील से कतरे लाके रोशनाई बना दूं, सोने की दवात बनाऊं, मैं कस्तूरी की रोशनाई रखूं, चांदी का कलम रखूं और फिर मैं कौसरो सलसबील में गोता जन होके लिखूं। आका जो भी लिखूंगा वो छोटा होगा, तेरी शान ऊंची। तोरा इज़्ज़े लौलाक फिर आगे कहता तोरा इज़्ज़े लौलाक तमकीन बस सनाए तू ताहा ओ यासीन बस। कहता तेरी शान में बंदा तो कोई कह नहीं सकता, तेरी शान में तेरा रब ही कहता है, वही तेरे लायक है। तोरा इज़्ज़े लौलाक, तेरे रब ने तेरी इज्जत के लिए कहा लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक। तोरा इज़्ज़े लौलाक तमकीन बस सनाए तू ताहा ओ यासीन बस। आखिर में कहता है ये वसफत को ना सादी है ना तमाम। ये सादी बेचारा क्या कहे। ये मिर्जा गालिब भी उधर से बोल उठा है। वो क्या कहता है? गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तेम खां ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। तवज्जो नहीं किया आपने, मुझे लगा गालिब सबसे आगे निकल गया।
कहते गालिब, सनाए, खाजा, बयज़दा, गुज़ाश्तेन। गालिब कहते हमने अपने आका की सना रब पे छोड़ रखी, बंदों को क्या खबर है मुस्तफा की अजमत का हाल क्या है, वो क्या बयान कर। अदीदा ने गिरामी कदर, मैं जितना भी बोलूं बिल्लाखिर बात क्या पहुंची, कहां पहुंची। बात ये थी अगर तेरे औसाफ को घेरा गया तेरे लिए ऐब होगा मुस्तफा। तेरे तो अल्लाह ने औसाफ इतने रखे हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ, हर नबी के वसफ के लिए एक नाम, उस वसफ ने उसका एक ही वसफ घेरा। हजरत आदम का वसफ रखा आदम, गंदम गू चेहरे वाला, बाकी औसाफ को बयान न किया। मूसा से पानी से मिला हुआ, पानी से निकाला हुआ एक वसफ। ईसा का नाम सुर्ख रंग के चेहरे वाला, एक वसफ को घेरा। यूसुफ का नाम खूबसूरत चेहरे वाला, एक वसफ को घेरा। दूसरा कोई नाम हम तक न पहुंचा। हमारे आका के 3000 नाम आए, इस पर भी बस न हुआ। उलमा ने कहा अगर हमारे आका का कोई और नाम ना भी होता जो मोहम्मद दिया है, वो हर वसफ को घेरता है, हर हसलत को घेर जाता है। एक नाम ऐसा दिया हर शय को घेर जाता है। क्यों? सरकार को जो लफ्ज मोहम्मद दिया, लफ्ज और कोई नाम हम तक नाम भी आता, मोहम्मद ऐसी वुसअत वाला लफ्ज है कि सरकार के हर वसफ का तारफ करवा सकता। मोहम्मद किसको कहते हैं? अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन। अब माना समझ जरा फकीर से। मोहम्मद, हम्मदा, युहम्मिदु, इसका मस्तर क्या है? तहमीद। इसका मादा क्या है? हम्द। ये खुद क्या है? इसमें मफऊल वाहिद मुज़क्कर। माना क्या है इसका? तवज्जो से सुनो हजरात, जरा तवज्जो करोगे ना, फकीर भी किस मकाम पे जाता है ना, नहीं गौर नहीं फरमाते हो। कभी ऐसा होता है तकरीरें बंदा सुनते सुनते भी कुछ और ही सुनता रहता है, तो कभी ऐसी तकरीरों से भी पाला पड़ जाता है। क्या हुआ माना? अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन। तवज्जो नहीं की? अरबी वाले तो सुभान अल्लाह कहें। क्या माना? अल्लज़ी युहमदु हमदन बादा हमदिन, वो जात जिसकी हमद की जाए एक जमाने के बाद दूसरे जमाने में, दूसरे जमाने के बाद तीसरे जमाने में। हमद करने वाले खत्म हो, उसकी हमद कभी खत्म हो। एक जमाना आए उसकी हमद करे, करते करते चला जाए, फिर दूसरा आए हमद शुरू करे, करते करते वो भी मर जाए, फिर तीसरा आए करते करते वो भी मर जाए, फिर चौथा आए करते करते वो भी चला जाए। हमद करने वाले खत्म हो, ना उसकी हमद खत्म होती हो, ना उसकी शान खत्म होती। अब लफ्ज़ मोहम्मद शुरू कहां से हुआ? थोड़ा सुना दूं जरा, हजरात तवज्जो अभी की नहीं आपने। ये भी फरमाया कयामत का दिन आएगा, लफ्ज़ मोहम्मद का पास कितना होगा रब को। रब्बुल जलाल आवाज देगा ताल या मोहम्मद। ये कारी साहब जान सकते हैं। ए मोहम्मद ताल या मोहम्मद इला रब्बिक। ए मोहम्मद अपने रब की तरफ आओ। हदीस में फरमाया गया जितने मोहम्मद होंगे ना, जिस जिसका नाम मोहम्मद होगा सब आ जाएंगे, सब लौट आएंगे रब की तरफ। अब एक का नाम तो है नहीं, कितने नाम आए मोहम्मद वाले, इतने लौट आए। रब पूछता ये किधर आ गए? रब्बुल जलाल से अर्ज किया कि मौला तूने बुलाया जो है, फरमाया हमने तो अपने मोहम्मद को बुलाया। जब बंदे समझे जी हमने हमें बुलाया गया है, अब पलटे। तवज्जो करो हजरात, कसम से सुनाते हैं आपको।
तवज्जो फरमाइए, मोहम्मद लौट आओ, आए तो फरमाया तुम क्यों आए हो? कहते बुलाया गया है। कहते तुम्हें नहीं, आमिना के लाल को, आखिरी नबी को, नबियों के सरदार को, हजरत आका कौनैन को। अब बंदे मायूस हुए, पीछे लौटने लगे ना, पीछे लौटे मायूस हो गए। बंदे को चीज मिलने की ख्वाहिश हुई हो, फिर अचानक खत्म कर दी गई हो, मायूस होता है, गर्दन लटक गई, चेहरा पीछे पलटे ना, तो रब फरमाता अब जाते कहां हो? नहीं गौर नहीं किया जरा, अब कहां जाते हो? कहते हमें बुलाया नहीं गया तो क्यों ना जाए। रब कहता है मुस्तफा के तवस्सुल से आए हो, सारे ही आ जाओ, बस का जन्नत में दाखिल, एक भी नहीं रखेंगे यहां। उधर मोहम्मद के नाम का कितना एहतराम किया। फरमाया मन कान लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फहुब्बन ली फतबर्रुकन बिस्मी काना होवा व मौलूदहु फिल जन्ना यौमल कयामत बगैर हिसाब। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं सही आई। आपके नबी के नाम की बरकत सुना रहे हैं। क्या फरमाया? मन काना लहू मौलूदन फसम्माहु मुहम्मदन फहुब्बन ली तबर्रुकन बिस्मी काना होवा व मौलूदहु फिल जन्ना यौमल कयामत बगैर हिसाब। जिसको मेरे रब औलाद दे उसको चाहिए अपने एक बेटे का नाम मेरे नाम पे रखे। फतबर्रुकन फहुब्बन, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरे नाम से बरकत हासिल करने की वजह से। सरकार सिला क्या होगा? फरमाया उस बच्चे को भी बख्श देंगे, वालिदैन को भी बख्श देंगे। चला, जिसके नाम की बरकत का ये हाल है, उसकी तालीम की बरकत का हाल क्या है बता। फरमाया जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी हो, जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी हो, उस घर की जियारत के लिए आसमानों के फरिश्ते जमीन पे आ जाते। क्या समझाएं जी? जिस घर में मोहम्मद नाम का आदमी रहता है कि निस्बत कहां है? एक बंदा पेश किया गया हजरत फारूक आजम की बारगाह में। अब मैं जानबूझ के उसका नाम नहीं बताता, उसका नाम मिलता था एक नबी के नाम से। पहले जो नबी गुजरे थे ना, उन नबियों में से एक नबी के नाम पर उसका नाम था। उसने खता कर दी, खता पर उसको सजा शरीयत ने मुकर्रर की थी। फारूक आजम के पास लाए, देखा ना, नाम ये है काम ये है, नाम ये काम ये, चश्मपोशी कर छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद फिर हो गया, फिर लाए वही बंदा वही काम। फारूक आजम अब सोचते क्या करूं, नाम और काम और, फिर चश्मपोशी कर गए, नाम का एहतराम। तीसरी मर्तबा फिर आ गया, फिर वही काम फिर वही नाम। हजरत फारूक आजम अपनी आंखों में आंसू ला के कहते खुदा के बंदे, या नाम बदल या काम बदल। सजा देते शर्मा जाता हूं, क्या करता बंदा शर्मा जाए, रब्बुल जलाल की बारगाह में क्यों अताए ना हो मुस्तफा के। ये जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कुनियत दी है? आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या रखी अल्लाह ने? अबू मोहम्मद। सुभान अल्लाह कह दे बुलंद आवाज। और रब ने अपने अर्श पे क्या नाम लिखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सिर्फ इसी नबी का नाम लिखा गया, किसी और का नहीं लिखा गया। अज़ीज़ान गिरामी कदर में बात करते करते बहुत आगे आ गया। क्या कह रहा था कि रब्बुल जलाल की सबसे बड़ी मिलने वाली नेमत का अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, मिलाद इसलिए मना रहे। अल्लाह ने फरमाया इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम
वाला इन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। बात जरा बढ़ गई है, एक दलील ना जरा सुना दूं मिलाद की। कितनी दलीलें लाएं जी? एक कहो तो एक, दो कहो तो दो, तीन कहो तो तीन, चार कहो तो चार, पांच कहो तो पांच। दलीलें सारी या कुरान से लाएगा या हदीस मुस्तफा से लाएगा। एक हदीस पढ़ूं हजरात, हजरात तवज्जो फरमाइए। हदीस सुनाऊं। मेरा दावा है सहाबा कराम ने सरकार के मिलाद की मजलिस मुनक्कद की। मेरा दावा है सरकार उसमें आए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके पूछा मिलाद क्यों करते हो या क्या करते हो? सब ने कहा सरकार ये करते हैं। सरकार ने फरमाया सुनो फिर जिब्रील आ गया है, खुशखबरी देता है रब राजी हो गया है। अब हदीस पढ़ूं जरा, ये मैंने खुलासा सुनाया। सुनो हदीस, किताब का नाम सुनन नसाई, जिल्द इसकी दोम, सफा नंबर इसका 310। लिखने वाला इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन-नसाई अश-शाफई अस-सुन्नी, 1200 साल पहले गुजरने वाला मुहद्दिस। हदीस के अल्फाज सुनो, सारी हदीस पढ़ दूं? आप शेर पढ़ते ना, फकीर मुस्तफा की हदीस सुना रहा। हदीस के अल्फाज सुनो। अखबरानी, कभी सरकार के फरमान को याद करोगे ना कि अखबरानी सवार इब्न अब्दिल्लाह काल व हद्दसनी मरहूम इब्न अब्दुल अजीज अन नबी नुआमा व अन नबी उस्मान अन-नहदी व अन नबी सईद अल-खुदरी काल काला मुआवियतु खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही काल मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिक काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक काल अमा अन्नी लम अस्तखलिफकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा अतानी जिब्राइलो फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। ये मिलाद की हदीस पढ़ी है फकीर ने। एक हदीस नहीं कई हदीसें सुना सकता है फकीर। हज़रात अब सुनो, हजरात जरा गौर करोगे एक लम्हे के लिए। हदीस पढ़ने पर भी कभी नारे लगे। वो इकबाल कहते जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज है साकी। लोगों ने सुनाए शेर हैं, हदीसों पर भी अल्लाह के करम से नारे तकबीर बुलंद हो रहा। अभी तर्जमा भी नहीं हुआ, सिर्फ हदीस पढ़ी गई है, चारों तरफ से नारे तकबीर बुलंद हो। मैं मुख्तसर सुनाता हूं, अभी 2-3 हदीसें और सुनाना चाहता हूं। मुख्तसर करता हूं, अगर ना कुल्ली डालूं तो रात गुजार दूं इसी हदीस पर। खुदा की कसम क्या फरमाया? हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं सहाबा कराम का मजमा लगा था, जिक्र व फिक्र की मजलिस जारी थी। इसी दौरान सरकार की जलवागरी हो गई। चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ ना, सहाबा के जुर्मट में सरकार आते होंगे, कैसा लगता होगा? मैं तो कहता हूं ऐसे ही जैसे सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद चमक रहा हो, या बारातियों के जुर्मट में दूल्हा सज धज के जलवा फरमा हो गया, या यूं कह सकते हैं परवानों के हुजूम में। ये इकबाल का शेर है ना, उर्दू अदब वालों का शेर है। परवानों के हुजूम में शम्मे फरोजा मुस्करा रही हो,
अंदलीबान शौक की अंजुमन में गुले राना खिला हुआ हो। अहमद रजा का कलम भी फड़का है। वो भी क्या कहते, कहते जो हम भी वहां होते जब आए थे। हजरा चलो तो सही ना, छोड़ ना दो ना महफिल, थोड़ी देर में मुकम्मल करते तो सुभान अल्लाह कहो। आला हजरत उस तसव्वुर को सामने लाते हैं, सरकार आए हैं, सहाबा का जुर्मट है। आला हजरत कहते जो हम भी वहां होते, खाके गुलशन कदमों से लिपट के लेते उतरन, मगर करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। बचा जो उनके तलवों का दोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। सरकार आए सहाबा की मजलिस में। मैं कहता हूं सरकार उधर आए थे, कभी हम फकीरों का मुकद्दर भी जगा जाओ। उधर आए थे, कभी इधर आ जाओ ना। सरकार आए साहबा के जुर्मट में, आते ही पूछा मां अजलसकुम। एक बड़ी लतीफ सी बात है, एक होता है मां जलसकुम, ये है मां अजलसकुम। अजलसा युजलिसु, ये बाबे फाल है, ये बाबे फाल है, मुतद्दी है। एक होता है लाजिम, एक होता है मुतद्दी। कारी साहब भी सुभान अल्लाह कह रहे, कारी साहब भी शाबाश दे रहे हैं फकीर को। एक लाजिम मुतद्दी की बात और याद आके सुना दूं, दिल ठंडा हो जाएगा आपका। सुनो जी, लाजिम मुतअद्दी बका अबका। हदीस में है बका, सरकार रोए, अबका रुला दिया। ये कब हुआ? सुनो जी, मिलाद की बात। सरकार ने अल्लाह से अर्ज किया मौला इजाजत दे। सुनो, सरकार ने अर्ज किया अल्लाह से मौला इजाजत दे, अपनी अम्मा जान की कब्र की जियारत कर रहा हूं। मुस्तफा नबियों का सरदार इजाजत मांगता है कब्र पर जाने की। रब ने फरमाया महबूब तेरी मां है, जाना। अब मालूम हुआ मां की कब्र की जियारत को जाना मुस्तफा की सुन्नत है। मां की कब्र को जाना रब की इजाजत है। एक हदीस और सुना दूं, अभी मैं वो हदीस सुनाने लगा हूं, दरमियान में जरा मां की कब्र की जियारत की बात आई ना, 3 हदीसें छोटी छोटी पढ़ता हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो ना, ये घबरा ना जाओ। सरकार ने फरमाया मनज़ारा कब्र अबवई कुतिबा बर्रा, मनज़ारा कब्र अबवई गफर अल्लाह, मनज़ारा कब्र अबवई फी यौमिल जुमा का आदल हज्जतिन मबरूरतिन। जो अम्मी की, अब्बे की, वालिदैन की कब्रों में से किसी एक की कब्र की जियारत को जाए, बड़ा गुनाहगार भी हो, रब उसको नेकोकार लिख देता है। जो वालिदैन की कब्र की जियारत को जाए, बड़ा गुनाहगार भी हो, रब उसको बख्श कर जन्नत में दाखिल कर देता है। जा, मां की कब्र, बाप की कब्र की जियारत से बंदा बख्शा जाता है, तो मुस्तफा की कब्र की जियारत से काश मैं समझा सकता। आगे फरमाया मनज़ारा कब्र अबवई फी यौमिल जुमा, जुमा के दिन वालिदैन की कब्र की जियारत को आया, उसका ये अमल ऐसा ही है का आदल हज्जतिन मबरूरतिन, जैसे उसने हज्जे मकबूल कर लिया हो, हज्जे मबरूर कर लिया। जिनकी कब्र की मट्टी की जियारत हज का सवाब दे, उनके चेहरे की जियारत कितना सवाब देती। सरकार ने अल्लाह से अर्ज किया मौला इजाजत दे, महबूब के से बात की, अर्ज किया मौला मां की कब्र की जियारत की, फरमाया जाना। सरकार तशरीफ ले गए, मदीना शरीफ से चल के अबवा को गए। कारी साहब तो कई मरतबा जियारत अबवा की कर आए, कई बातें भी सुनाते रहते हैं। आपको भी अल्लाह ने तौफीक दी, जिनको नहीं मिली तुम भी जाओ, मुस्तफा की सुन्नत और ताजा हो जाएगी। हदीस में सरकार गए, कब्र के पांती पे, कब्र के करीब खड़े हुए, अपने मां को याद किया, मां की प्यार को याद किया, मां की शफकत को याद किया। आंखों से आंसू छम छम बरसने लगे,
ज़ारो कतार मुस्तफ़ा रोए, इतना रोए कि जो सहाबी साथ थे उनको भी रुला दिया सरकार। रोने के बाद सरकार ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला इजाजत दे अब मां की बख्शिश की दुआ करूं। बड़ा नाजुक मौका आ गया है। मुस्तफ़ा कहते मौला इजाजत दे मां की बख्शिश की दुआ करूं। फरमाया इसकी इजाजत नहीं। ये तारक जमील के हाथ आ गई है बात, ये उनके हाथ आ। क्या कहते हैं? कहते अगर मोमिना होती तो बख्शिश की दुआ की इजाजत क्यों ना मिलती। हमारा अहमद रजा बोला, मुफ्ती यार खान गुजराती बोला, अल्लामा अहमद सईद काज़मी बोला। उन्होंने कहा अगर मोमिना ना होती तो कब्र की ज़ियारत की इजाजत क्यों मिलती। कब्र की ज़ियारत की इजाजत दे के बता दिया मोमिना है। अब सवाल आया, अब मां की बख्शिश की दुआ की इजाजत क्यों नहीं। फरमाया इसलिए कि जब नबी गैर नबी के लिए बख्शिश की दुआ करता है तो शक पड़ता है, पहले बख्शा हुआ नहीं था, नबी ने दुआ करके बख्शवा लिया है। रब ने फरमाया महबूब रुक जा, कोई शक ना करे, हमने पहले ही तेरी मां को बख्श के भेजा हुआ। बबका बाबका मरहबा। एक हदीस और याद आ गई, एक हदीस और फकीर को याद आ गई, अगर इजाजत तो सुना दूं, वो भी मिलाद की हदीस। अच्छा मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं ईमान से करता हूं, थोड़े लम्हात में खत्म करता हूं, क्योंकि अब चेहरे तो खिल गए हैं लेकिन वक्त जरा ज्यादा हो गया। हजरत साहब कहते मैं सवाब भी जाना चाहता। फकीर की कल तकरीर है दिन 11 बजे। कहाँ पे? खाकी में। खाकी कहाँ है? उग्गी के पास। उग्गी मानसरा से कितना आगे। तो फकीर ने सफर फकीर ने भी करना है, लेकिन ये जिक्र मुस्तफ़ा है। आज एक तकरीर 9 से लेकर 10 बजे तक की, 2 जुमे पढ़ाए, फिर उधर गए कामों की में, उधर भी यही काम, फिर वहां से आए डोगरा वाला में अभी तकरीर की, अभी फकीर आपके पास है। एक हदीस सुना दूं, मेरा दिल चाह रहा। पहली का भी तर्जमा मुकम्मल नहीं किया, लेकिन जरा मेरी आदत है मुस्कुराहट चाहता हूँ, चेहरा जरा बना रहे, डर जाता हूँ, जरा थोड़ा चेहरे से मुझे थोड़ा घबरा जाता हूँ, तो जरा मेहरबानी कर चेहरा मुस्कुराता रखना कि नबी का मिलाद हो रहा है, मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में हो रहा है। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन दहाक तिरमदी शाफई सुन्नी, उसने अपनी किताब जामे तिरमदी में जिल्द दोम में सफ़ा नंबर 203 पर एक बाब बांधा। बाब का नाम रखा बाब माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता मैं वो बाब बांधता हूं जिसमें नबी के मिलाद की हदीसें ला रहा हूं। अच्छा अभी जो राग लापते रहते हैं अपनी तकरीरों में, मिलाद की हदीस है ही कोई नहीं। ये 1200 बरस पहले लिख गया कि नबी के मिलाद का बाप बनता हूं, हदीसें भी दर्ज करता हूं। है कौन? है कौन? अच्छा सुनो, हजरत जरा नारा लगाओ ना छोटा सा, ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। इसके तहत 2 हदीसें लाए, दोनों सुना दूं। तर्जमे का वादा भी नहीं करता, इससे अगली हदीस है उसका तर्जमा सुनाना है। आगे इसके आगे ये दोनों हदीसें क्या? अनिल मुत्तलब इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने कैस इब्ने मखरमता अन नबीही अन जद्दही काल वलिदतु आना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील व सअला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कुबास इब्न अशयम अखा बनी यामर अंत अकबर
अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल रसूलुल्लाह अकबर मिन्नी व आना अकदम मिन्हु फिल मीलाद। ये दोनों हदीसें फकीर ने पढ़ी। अच्छा अभी दिल भरा नहीं, इसके आगे एक और बाप बंदा है, वो बड़ा दिलचस्प है, बचपन का है। उसका नाम रखा बाबू माजा फी अलामातिन नबुव्वा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की अलामतों का बाब। हाशिया लिखने वालों ने कहा सरकार की उम्र थी 10 से 12 बरस के दरमियान। 10 साल से 12 साल, क्या शान होगी। हलीमा सादिया से पूछो ना, शीमा कहती अम्मा ना घबरा, मेरा भाई ये बादल छाया करके चलता है। हलीमा कहती है पूरे मोहल्ले की औरतें मुझे मुबारकबादें देने आती, कभी ताने देने आती, क्या हो गया है, सारी रात दिया जलाती है। कहते किसे कैसे नजर आता है, कहते हैं रोशनदानों से, खिड़कियों से नूर छिन छिन के बाहर आता है। हलीमा सादिया कहती ला वल्लाहि ला औकदु नारन वलाकिन्नहु नूर मुहम्मद, दिया जलाना छोड़ा है, मुस्तफा के चेहरे का नूर है जो चल। 10 साल से 12 साल की उम्र के दरमियान हजरत अली शेर खुदा के वालिद अबू तालिब चले मुल्क शाम के सफर के लिए तजारत करने। सरकार ने कहा मैं भी चलूंगा। चचा ने सरकार के सामने हथियार डाल दिए, चलो जी। ये काफिला चलता रहा, चलते चलते मुल्क शाम की सरहद में दाखिल हुआ। एक ईसाई राहब के कलीसे के मुजाफात में पड़ाव किया। ईसाई राहब कलीसे की छत पे चढ़ा था, जैसे ही काफिला आया उतरा, ईसाई राहब अपने कलीसे की छत से उतरा। पहले कभी काफिले को खातर में नहीं लाता था, आज आया ला यल्तफितु यमीनन व शमालन, न दाएं देखा न बाएं देखा, काफिले को चीरता चीरता आया। क्या किया अल्फाज सुनो, हत्ता जा फआखज़ा बेयद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल हाजा सय्यदुल आलमीन हाजा रसूल रब्बिल आलमीन यबासुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। सरकार की कलाई पकड़ के कहते, उम्र कितनी, 10 से 12 साल। कलाई पकड़ के कहते काफिले वालों सुनो, ये आम नहीं है, ये खासों से भी खास हो गया। कौन है, कहते हाजा सैयदुल आलमीन, सारे जहानों की सरदार हस्ती है। हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। एक बात अभी और कहता है, यबासुहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह इनको रहमतुल लिल आलमीन करके मबूस करने वाला। लोग कहते हैं जी 40 साल से पहले नबी थे नहीं, पता नहीं था। ईसाई को कैसे पता चल गया? अच्छा उसको पता चल गया तो जो हैं मैं नहीं समझा सका। अच्छा सुनो जी आगे बात। रुआसाए कुरैश ने उसको घेर लिया, तवज्जो से सुनोगे, बात खत्म करते हैं। रुआसाए कुरैश ने घेर के कहा मा इल्मु का, तो अरबी का उस्ताद है, फकीर तरह खोल लेना इसको। रुआसाए कुरैश ने उस ईसाई राव से कहा मा इल्मु का, बाद असातिज़ा पढ़ते मा अल्लमा का। कभी मेरे फकीर के साथ चलो ना तो सैर हो जाएगी। बाद ने पढ़ा, बाद उस्ताद पढ़ाते कहते मा इल्मु का, तुझे कैसे मालूम हुआ। बाद असातिज़ा पढ़ते नहीं यूं पढ़ मा अल्लमा का, ओ बंदा खुदा तुझे किसने सिखाया। वो बाबे तफील से आया, ये जो सुलासी मुजर्रद से आया। अब वो आगे से क्या कहते, दीवाना समझते हो, तो पागल हूं, दिमाग चल गया है। ये संसान वीराने में कलीसे कौन बना के बैठता है? इबादत खाने ये वीरानों में बनते, ये तो आबादियों में बनते। क्यों बनाया? कहते किसी और के लिए नहीं, इनके लिए बनाया है। तो रात में पढ़ा था, इंजील में पढ़ा था, रब का नबी आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा, इस रास्ते से गुजर जाएगा। कहते हर रोज चढ़ता हूं, हर रोज उतरता हूं, दिल छोटा नहीं करता,
आज मेरी किस्मत का सितारा चमका। जब ये काफिला आ रहा था मैं देखता था। हदीस के अल्फाज कहते लम यबका शाजरुन वला हाजरुन इल्ला खर्रा साजिदन। कहते कोई दरख्त की शाख ऐसी न थी, किसी पहाड़ की चोटी ऐसी न थी, जिधर से गुजरे उसने सजदा किया मुस्तफा के कदम। मैं समझ गया ये शान आखिरी नबी की है, किसी और की हो ही नहीं सकती। अब आगे से क्या कहता है, एक और बात भी बाज किताबों में आई, तिरमिज़ी में नहीं। कहते हैं इसका सरपरस्त कौन है? अबू तालिब कहते मैं हूं। कहते क्या लगते हो? कहते अब्बा हूं। कहते नहीं। कहते अब्बा हूं। कहते नहीं। इतनी वसूख से कहते बाप हूं। कहते नहीं आ सकता। कहते क्यों नहीं आ सकता? कहते किताबों में लिखा है बाप चला जाएगा, चचा मुखालफत करेगा। वो कहते चचा ही हूं ना, चचा बाप ही होता है ना, इसलिए कहता हूं। कहते फिर यूं कहना। अब आगे सुनो जी, आगे कहते मैंने तो पहली मर्तबा देखा है, तुम तो बचपन से देखते आ रहे हो। एक और निशानी भी है। कहते वो क्या? कहते तेरा पीछे पूछ से कमीज उठाओ ना, दोनों कंधों के दरमियान नबूवत की मोहर ना हो, कहना झूठ कह रहा। सरकार का कमीज उतारा, पीछे से उठाया गया, सब ने सरकार की मोहर नबूवत की ज़ियारत। दिल चाहता था सारी रात जारी रखूं। दौरान गुफ्तगू मुझ फकीर से जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हो गई, अल्लाह से माफ़ी, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। खावर साहब की ज़ौजा के लिए, इनके पूरे घराने के लिए, हाफिज़ साहब, दिलावर साहब हमारे बड़े प्यारे साथी हैं, दोस्त हैं, लेकिन भाइयों जैसे। साल हा साल बीत जाते हैं, कई साल बीत गए, मेरी इनकी दोस्ती हुई, और इस दोस्ती में सिर्फ इखलास ही रहा है, और अल्लाह के करम से क़यामत तक इखलास ही रहेगा। अल्लाह इनको, इनके घराने को, सबको खुशहाल रखे। मियाँ साहब ने कहा था सदा बहार नहीं इस बागे, आप सब के लिए कहता, सदा बहार नहीं इस बागे, कदी खजाम ना आवे, होमन फैज़ हज़ारा ताई, हर पुका फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।